हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का चंद्रयान-3 मिशन जो कुछ दिन पहले चांद पर पहुंच चुका है, इस मिशन से इंडिया 231 अरब अमेरिकी डॉलर कमा सकता है। अगर इंडिया को चांद पर पानी मिल जाता है तो जिस तरह जमीन पर मुख्तलिफ कीमती मादनियात निकालने के लिए कानकनी की जाती है और फिर मादनियात निकाली जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह चांद पर भी इंडिया की तरफ से कानकनी की जाएगी और कीमती मादनियात निकाले जाएंगे, जिसके बाद इंडिया अपनी कॉलोनी चांद पर बनाएगा और इसकी हुकूमत जमीन के साथ साथ चांद पर भी होगी। चंद्रयान ने चांद के जनूबी कुतब पर लैंडिंग की, जो कि चांद का सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा समझा जाता है। यहाँ लैंडिंग इसलिए लगभग नामुमकिन है क्योंकि इस हिस्से की सतह गैर हमवार है और यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि यह हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। साइंसदानों के मुताबिक ये चांद का सबसे अहम हिस्सा है। यहीं पर पानी की मौजूदगी के असरात पाए गए थे। चंद्रयान पर मजीद बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है। चांद की तहकीक के लिए किस तरह मुख्तलिफ किस्म के मिशन भेजे जाते हैं। इनमें से एक तरीका ये है कि मिशन को चांद के मदार में भेजा जाए। ये मिशन मदार में चांद के गिर्द घूमते हुए मालूमात जमा करता है। चांद पर लैंडिंग दो तरीके से की जाती है। एक तो क्रैश लैंडिंग है, जिसे इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। जब ये क्रैश होता है तो चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी हवा में उड़ती है। इस मिट्टी का तज्जिया किया जाता है, जिससे बहुत सी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। चांद पर लैंडिंग का दूसरा तरीका सॉफ्ट लैंडिंग है। इसमें लोनर मिशन से पूरा लैंडर भेजा जाता है। ये चांद की सतह पर क्रैश नहीं होता, बल्कि इंतहाई एहतियात के साथ उतरता है। भारत ने चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को भेजा, जो कि 40 दिन के बाद चांद की सतह पर लैंड कर गया। भारत ने वैसे तो 2008 में पहला चांद पर अपना मिशन चंद्रयान-1 के नाम से भेजा था। तब विक्रम साराभाई की क़यादत में भारत ने अपना ये वाला रॉकेट लॉन्च किया। इस रॉकेट के पार्ट्स इंडियन साइंसदानों ने साइकिलों और बैलगाड़ियों पर रखकर साइट पर पहुंचाए थे और फिर मुख्तलिफ हिस्सों को साइट पर ले जाकर जोड़कर रॉकेट तैयार किया गया और फिर इसे लॉन्च किया गया। आज भारत ने चांद पर लैंडिंग की तो कहा जा रहा है कि भारत साइकिल के जरिए चांद तक पहुंचा है। 2019 में इसने अपना दूसरा मिशन चांद के लिए भेजा। इसे चंद्रयान-2 का नाम दिया गया। यह मिशन चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इसका लैंडर गिरकर तबाह हो गया। चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर लैंडर का जमीन से राब्ता मुनक़ता हो गया और ये चांद की सतह पर क्रैश हो गया। भारतीय साइंसदानों ने चंद्रयान-2 में होने वाली गलतियों के डाटा का मुतालिया करके और इसका जायजा लेकर चंद्रयान-3 में उन गलतियों से छुटकारा पाया। चंद्रयान-3 का वजन 3900 किलोग्राम है। इसका मिशन भी वही है जो इससे पहले वाले मिशन का था, यानी चांद की सतह पर पानी की तलाश। इस मिशन में 1500 किलो वजनी लैंडर है और इसे विक्रम का नाम दिया गया है। इसका नाम भारतीय खलाई तहकीक के इदारे इसरो के बानी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तो साइंसदानों ने अगला काम शुरू करने से पहले कुछ घंटों तक इंतजार किया। चंद घंटे इंतजार की वजह लैंडर की लैंडिंग थी, क्योंकि जो ही चांद की सतह पर लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की तो वहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ी, जिसके बाद 6 पहियों वाली गाड़ी को लैंडर से निकाला गया। इस गाड़ी को रोवर कहा जाता है, जो कि छोटी सी एक रोबोट गाड़ी है। इसमें 5 आलात नस्ब किए गए हैं। ये चांद की सतह की खसूसियात, सतह के करीब माहौल और सतह के नीचे क्या हो रहा है उसका मुताला करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों पर अपनी तवज्जो मरकूज करेगा। इसके अलावा लैंडर भी एक ही जगह पर खड़ा होकर डाटा कलेक्ट करता रहेगा। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस जमा शुदा डाटा को जमीन पर कैसे भेजा जाएगा। तो जनाब, यहाँ चंद्रयान-2 काम आएगा। हम समझते हैं कि ये मिशन फेल हो गया था, लेकिन ये चंद्रयान-3 के लिए डाटा डिलीवरी का काम करेगा। चंद्रयान की सबसे हैरान कुन बात इसका इंतहाई सस्ता होना है। चंद्रयान-3 का बजट सिर्फ $74 मिलियन है। ये पैसे इतने कम हैं कि इतने में तो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म भी नहीं बनती। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि नासा के मिशन पर $93 अरब खर्च किए जाएंगे। ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जबकि चाइना का सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद पर जो खर्चा आया वो तकरीबन $13 अरब था। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि ये ममालिक चांद पर आखिर पहुंचकर करना क्या चाहते हैं और आखिर इतने पैसे खर्च करने का इन ममालिक को फायदा क्या है। साइंसदानों का मानना है कि चांद डीप स्पेस का गेटवे हो सकता है। अगर चांद पर जिंदगी को जला बख्शने वाले वसाइल मुहैया हो जाते हैं तो इंसान खला में मजीद गहराई तक जा सकता है और तहकीक कर सकता है। अगर चांद पर ठोस हालत में जमी हुई बर्फ मिल जाती है तो इसको पिघला कर पानी बनाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर आउट स्टेशन कायम किए जाएंगे। आइंदा चंद दहाइयों के दौरान चांद पर बाकायदा इंसानी आबादियां बसाई जाएंगी। हजारों लोग यहाँ रिहाइश अख्तियार कर लेंगे। इससे चांद की एक अलग मईशत जन्म लेगी। लोगों को चांद पर लाया और ले जाया जाएगा। इन्हें ट्रांसपोर्ट और डाटा फराहम किया जाएगा। चांद पर मौजूद वसाइल से फायदा उठाया जाएगा। PwC नामी एक इदारे ने चांद की मईशत के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें चांद की मईशत की पेशगोई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 20 सालों के
दौरान चांद की इकोनॉमी का 51% अमेरिका के कंट्रोल में होगा। चीन, जापान और एशिया के दूसरे मुल्कों का हिस्सा 30%, जबकि यूरोपीय यूनियन और इंडिया का चांद की मईशत में हिस्सा 18% होगा। 2040 तक इंडिया चांद की मईशत से 231 अरब अमेरिकी डॉलर कमा सकता है। इसलिए बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चांद पर पहुंचने की दौड़ में इतनी तेजी आखिरकार क्यों आई हुई है। भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो चांद पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में भी एक खलाई तहकीक का इदारा मौजूद है जिसका नाम स्पार्को है। ये भारतीय खलाई इदारे इसरो से 8 साल बड़ा है। स्पार्को की बुनियाद 1961 में रखी गई थी, जबकि इसरो ने 1969 में काम शुरू किया था। आखिर क्या वजह है कि स्पार्को वो काम नहीं कर पाया जो इसरो ने कर दिखाया। मुझे सिर्फ हमारी हुकूमत और साइंसदानों पर ही नहीं बल्कि पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।